प्रहलाद ने देखा खम्मे पर चींटी चल रही है। बोले इस खम्मे में भी मेरा भगवान है, क्योंकि वो तो कण कण में भगवान का रूप देखने वाले थे। बोले खम्मे में? बोले हाँ। कि सूर्य अनेक फिरे कड़ मांगत, पे पद सुर सो स्वाद कहाँ है। कि सूर्य अनेक फिरे कड़ मांगत, पे पद सो सुर स्वाद कहाँ है। पुन ताल मजीरा बजात फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ है। सब ताल मजीरा बजात फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, कि सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पर काड़न को पहलाद कहाँ है। पर काड़न को पहलाद कहाँ है। आज भी प्रति खम्मा में, हर खम्मे में नरसिंह भगवान बसे हुए हैं, पर निकालने के लिए प्रहलाद जैसी भक्ति लेकर कोई बालक प्रकट तो हो। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने तलवार मारी खम्भे में, भगवान हुम भारुम करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह देव भगवान की। नरहरि प्रभु, नरहरि प्रभु, नरहरि प्रभु। ऐसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए। एक बार तो हिरण्यकश्यप देख करके उल्टा गिरा। ऐसा विचित्र रूप, जिनका मुख पशु के जैसा है, शरीर मानव के जैसा, इतने बड़े बड़े नाखून, और हुम भारुम करते हुए बिना किसी अस्त्र शस्त्र के जब प्रकट हुए, भगवान ने कहा मैं ही नारायण हूं। तो हिरण्यकश्यप तलवार लेकर के खड़ा हो गया, और हिरण्यकश्यप जब तलवार लेकर के खड़ा हुआ, भगवान से युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते गोधूली का टाइम हो गया। गोधूली का टाइम बोलते हैं संध्या वंदन जिस समय होता है, दोनों समय मिलते हैं, सुबह शाम। संध्या वंदन के समय, गोधूली के समय भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, और हिरण्यकश्यप को पकड़ करके महल की दहलीज पर जाकर बैठ गए, और अपनी जंघाओं पर हिरण्यकश्यप को लिटा लिया, और कहने लगे आज तेरा मोक्ष कर दूंगा, तुझे मार दूंगा। हिरण्यकश्यप बोला तुम मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? क्योंकि मैंने वरदान पाए हैं बहुत ज्यादा। क्या वरदान पाए हैं? बोले मैंने वरदान पाया है, ना महल के भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं। बोले ना तू भीतर है, ना बाहर है, ना ऊपर है, ना नीचे, मेरी जंघाओं पर बीच दहलीज में अटका पड़ा है। मैंने वरदान पाया था कि ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। बोले इतने लंबे लंबे नाखून तेरे लिए बना के लाया हूं। बोले मैंने वरदान पाया था ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। बोले देख ले समय, गोधूली का समय, ना दिन है ना रात है, दोनों टाइम मिल रहे हैं। बोले मैंने वरदान पाया था कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान बोले हम ब्रह्मा के बाप हैं, ब्रह्मा को हमने बनाया है, ब्रह्मा ने हमको नहीं बनाया, तू आज मरेगा ही मरेगा। तो बोले फिर जोर से हंसकर बोला तो भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि मैंने वरदान पाया था 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं, और ना नर से मरूं, ना जानवर से मरूं। भगवान बोले तू बता मैं नर हूं के जानवर हूं? तुम्हारी तो पता ही नहीं चल रहा, मुख तो है जानवरों जैसा, शरीर है मनुष्यों जैसा, और तूने कहा 12 महीने में, तो तेरे लिए मैं अधिक मास बना करके लाया हूं। इसलिए अधिक मास जब पड़ता है ना, तो 84 कोस की परिक्रमा लगती है, धर्म पुण्य ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये 12 महीने ब्रह्मा ने बनाए हैं, और अधिक मास जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, उसे ब्रह्मा के पिताजी ब्रह्म ने बनाया है, श्रीमन नारायण ने बनाया है। अधिक मास की
तेरे लिए अलग से महीना निकाला है, बहुत दिन से तेरे लिए मेहनत की है, आज तू मरेगा ही मरेगा। बोले पता नहीं था कि 12 महीने 13 महीने होते हैं, नहीं मैं तो पूरा 14 महीने का रिजर्वेशन करवाता। भगवान ने हुम भारुम करते हुए उसके सीने को चीरा और अंतड़ियों को निकाल करके अपने गले में धारण कर लिया। अचंभित बात देखो, जो भगवान से द्वेष करता है, जो भगवान से बैर करता है, उसे भगवान ने उसके अंतड़ियों को गले में धारण कर लिया। प्रहलाद जी सामने आए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, अपना कुपित शांत करो प्रभु। प्रभु का कुपित शांत हुआ। तब प्रहलाद जी ने भगवान से एक प्रार्थना की, हे प्रभु इतनी कृपा अवश्य करना कि मेरे पिता को नरक मत देना। भगवान ने कहा, प्रहलाद जी कैसी बात करते हो? अरे तुम जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाए उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। भक्त के 7 पीढ़ी तो अपने कुल की तर जाती है। भीष्म पितामह ने कहा था ना द्रौपदी से कि हे द्रुपद सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है। ऐसा नहीं कि पुत्र ही कुल को पवित्र करते हैं, बेटियां भी कर देती हैं। भक्त जिस घर में पैदा हो जाए उसकी 7 पीढ़ी अपने कुल की तर जाती है, 7 पीढ़ी ननिहाल कुल की तर जाती हैं और 7 पीढ़ी ससुराल कुल की तर जाती हैं। और भक्त के आसपास जितने भी इष्ट मित्र सगे संबंधी भक्त के टच में रहते हैं, उन सबको भी अगर ज्यादा गहनता से टच में रहते हैं तो मोक्ष उनको भी मिलता है। क्यों? क्योंकि एक चमकती हुई मणि जब एक जगह रखी जाएगी तो उसके आसपास जितने भी स्थान होगा वो अपने आप चमकने लगेगा। तो भक्त के साथ रह करके भक्ति आप में जरूर आ जाएगी। मेरी गारंटी है कि आप में भक्ति जागृत ना हो, और जब तुम में भक्ति आ जाएगी तो मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि संगत कैसी होनी चाहिए? संतों की और भक्तों की। दुष्टों की संगत करोगे, दारू के ठेके पर बैठकर कितना भी बादाम शेक, कितना भी अच्छे अच्छे बादाम शेक वगैरह पी लेना, देखने वाले यही कहेंगे कि पीता ये दारू है। यही देखने वालों के मुंह से निकलेगा कि दारू पीता है। इसलिए संगत का असर बहुत होता है। भगवान ने हिरण्याकश्यप को वैकुंठ की प्राप्ति कराई और अपनी जंघा पर बिठा करके प्रहलाद जी को जैसे गाय बछड़े को अपनी जिह्वा से चाटती है उस भांति लाड करने लगे। जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटने लगे। अभिमान व्यक्ति को डुबा देता है, और यदि अभिमान हो भगवान का, गर्व हो भगवान का, विश्वास हो भगवान का, तो व्यक्ति को भवसागर से पार करा देता है। सुखदेव स्वामी कह रहे थे कि त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहते थे जिनके 100 पुत्र थे, 50 पत्नियां थी, बड़े घमंड में रहते थे कि मेरे बराबर बलशाली इस दुनिया में कोई भी नहीं है। एक बार सभी पत्नियों के साथ जल में स्नान करने के लिए गए तो उनका पैर गिरह ने पकड़ लिया। अब गज ने बहुत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गिरह ने पैर को नहीं छोड़ा। पत्नियों से कहा हमें खींचो बाहर। अब 100 पुत्र थे, 50 पत्नियां थी, सब मिल करके खींचने लगे। 4-6 दिन खींचा। बच्चे बोले कि हमारे बस की नहीं है, तुम तो मरेंगे, हमें और भूखा मार देंगे। तो चले गए छोड़ के। फिर 8-10 दिन पत्नियों ने खींचा। उन्होंने कहा कि अब हमारे बस की नहीं है, हम भी थक चुके हैं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये गज क्या है और गिरा क्या है?
ये गज है हर एक वो व्यक्ति जो घमंड करता है कि मेरे पास तो इतना है, मेरे पास तो इतना है, मेरे पास तो इतना है। और वही गज का जब ग्राह रूपी, रोग रूपी ग्राह पैर पकड़ लेता है, उस घमंडी व्यक्ति का रोग रूपी ग्राह पैर पकड़ लेता है, बुढ़ापा रूपी ग्राह जब पैर पकड़ लेता है तो फिर वो सबसे कहता है बचाओ मुझे, लेके चलो मुझे दिखाने, सेवा करो मेरी। 2-4 महीने तो बच्चे सेवा करते हैं, 4-6 महीने पत्नी सेवा करती है, फिर सब झिक जाते हैं धीरे धीरे करके। फिर क्या कहते हैं, हे भगवान इनका दुख हमसे देखा नहीं जा रहा, इनको उठा लो। ये नहीं कहते हमसे सेवा नहीं करी जा रही, हम झिक गए हैं, ये कहते हैं देखा नहीं जा रहा दुख। फिर इतना घमंड लेके क्यों घूमते हो, जब अंत में तुम्हें हरि को ही पुकारना है। और एक मुझे बात बड़ी खटकती है संसार की कि हर माता पिता यूं क्यों सोचते हैं कि हमारे बेटे का ब्याह होगा, बहू आएगी हमारी सेवा करेगी। ऐसा क्यों सोचते हैं? मतलब तुम खुद ये कामना करते हैं कि भगवान हमें ऐसी जिंदगी भी देना कि हम खटिया में पड़ जाएं और बहू बेटा हमारी सेवा करें। अरे मंद बुद्धि व्यक्ति, भगवान से ये क्यों मांगते हो कि तुम खटिया में पड़े? भगवान से ये मांगा करो कि हे प्रभु इतनी शक्ति देना कि जब तक जीऊं जब तक हाथ पैर चलते रहें, क्योंकि बहू बेटा सिर्फ सेवा कर सकते हैं, आपके शरीर के कष्ट को नहीं बांट सकते। इसलिए हमेशा, और एक बात हमेशा याद रखना कि जिस चीज को आप 108 बार से ज्यादा बार बार सोच लेते हो, रिपीट कर लेते हो अपने अंदर, वो चीज पक्की आपके सामने आ जाती है। चाहे वो पॉजिटिविटी हो, चाहे वो नेगेटिविटी हो, चाहे वो बुरी बात हो, चाहे वो अच्छी बात हो। एक औरत थी, वो हमेशा ये कहती थी कि हम बीमार रहते हैं। किसी संत ने उसे ये बताया कि तुम रोज सुबह सुबह उठ के ये कहा कर, सोचा करो, सिर्फ सोचना है कि मैं ठीक हो रही हूँ, मेरे ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा है, मुझे डॉक्टर साहब की दवाई लग रही है, डॉक्टर साहब के रूप में भगवान आए हैं मुझे ठीक करने। तुम जैसा सोचोगी ना वैसा ही हो जाएगा। और सच में ही वही हुआ। कहीं की दवा नहीं लगती थी, फिर सोचते सोचते 1 महीने में एकदम ठीक हो गई। तो जो हमारे विचार चलते हैं हमारा वैसा ही ऑरा बन जाता है। और ये ऑरा ही तो होता है। संतों के पास आप क्यों जाते हो? क्योंकि संत जो हैं वो पॉजिटिव सोचते हैं, उनके पास पॉजिटिव ऑरा होता है। तो हमारा नेगेटिव ऑरा संतों के चरणों में झुकने से, संतों के पास बैठने से नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, नेगेटिव ऑरा खत्म हो जाता है, पॉजिटिविटी आती है और अच्छा मन स्वस्थ हो जाता है। इसलिए जाते हैं संतों के पास। तो बार बार नहीं सोचना चाहिए। ये सोचो कि जब तक जिए तब तक हमारे हाथ पैर स्वस्थ चलें। और भगवान ऐसा दिन मत दिखाना कि हम खटिया में पड़े पड़े अपनी जिंदगी के लिए मौत की भीख मांगने लगे। कितने लोगों को मैंने देखा है खटिया में पड़े पड़े जिनकी कमर बिस्तर से चिपकने लगती है, खटमल पड़ जाते हैं खटिया में। बच्चे क्या कर सकते हैं? सेवा कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन शरीर का दुख नहीं बांट सकते। इसलिए भगवान से रोग, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास हो माया। अगर पास माया होगी तो तुम किसी गरीब कन्या का विवाह कर सकते हो, धर्म कर सकते हो, पुण्य कर सकते हो, अपने घर की व्यवस्थाएं बना सकते हो और समाज में अच्छे अच्छे कर्म करके पूजनी भी बन सकते हो। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास हो माया, तीसरा सुख सुपात्र हो नारी या सुपात्र हो पुरुष, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी और पांचवा सुख स्वदेश का वासा, अपने देश का वासा, अपने गांव का वासा। ये 5 सुख जिसके पास हैं और वो भी भगवान का भजन नहीं कर रहा है
तो उससे बड़ा दुर्भागी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये सत्य बात है। वाह बेटा, इसको ना बहुत अच्छी लगी है ये बात, देख लो। छोटा बच्चा है पर ध्यान से बहुत सुनता है कथा। ये पांचों चीज अगर तुम्हारे पास हैं तो आपको फिर भजन अवश्य करना चाहिए। इतने साधन ईश्वर ने तुम्हें दे दिए और फिर भी तुम भजन ना करो तो आपकी मति समझ लो है नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान की प्रसादी चीज, भगवान की चढ़ाई हुई चीज कभी पैरों में चरणों में नहीं आनी चाहिए अपने, उससे धर्म की हानि होती है, सुकृत नष्ट हो जाते हैं। एक बार ध्यान से सुनिए, एक बार दुर्वासा जी भगवान के धाम गए। भगवान के धाम गए तो भगवान ने उनको स्वागत में अपनी प्रसादी माला पहना दी। उस माला को पहन के इंद्र के पास पहुंच गए। समुद्र जब इंद्र के पास पहुंचे तो इंद्र ने वो माला, दुर्वासा जी ने इंद्र को वो माला पहना दी खुश होकर के। अब इंद्र ने सोचा ये तुच्छ माला, ये तुच्छ फूलों की माला, और मैं इंद्र आसन पर बैठने वाला इंद्र घमंड के मारे, अभिमान के मारे वो माला उतार कर अपने हाथी को पहना दी। अब हाथी रहा पशु, उसने सूंड से तोड़ी और वो माला को पैरों में कुचल दिया। जब पैरों में कुचल दिया तो इसका असर ये हुआ कि त्रिलोकी पर राक्षसों का राज्य हो गया। देवता दर दर भटकने लगे, त्रिलोकी को छुड़ा लिया राक्षसों ने, क्योंकि भगवान की प्रसादी माला हाथी ने पैरों में डाल दी थी। अब जब प्रसादी माला डाल दी तो इसका असर ये हुआ कि समस्त त्रिलोकी पर देवता, राक्षसों का राज हो गया। देवता दर दर भटकने लगे। फिर भगवान के पास देवता पहुंचे तो देवताओं को लक्ष्य करके भगवान ने समुद्र मंथन करवाया। देखो, भगवान ने समुद्र मंथन इसलिए भी करवाया है कि हर व्यक्ति को समुद्र मंथन अपने अंदर भी करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने अंदर समुद्र मंथन करता है तो जो 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले थे वो हर व्यक्ति के अंदर से निकलते हैं। अच्छा, समुद्र मंथन में से क्रम से सब चीज क्यों निकली? पहले विष निकला, फिर कामधेनु गाय निकली, फिर उच्च श्रेवा नाम का घोड़ा निकला, मदरा निकली, दारुणी। इतनी चीजें क्रम से क्यों निकली? ऐसा भी हो सकता था कि विष की जगह पहले अमृत ही निकल आता तो शायद देवता मंथन ही नहीं करते, अप्सरा निकल आती, या फिर सबसे पहले मदरा निकल आती, पी पा के छुट्टी, पड़े रहो औंधे तिरछे उल्टे सीधे। तो सबसे पहले विष निकला, हलाहल विष। समुद्र मंथन जब हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। ध्यान से सुनना, ये बड़े काम की बात है, आपके जीवन में काम आएगी। विष निकला तो भगवान ने ये बताया है आपको, हमको, सबको, हलाहल विष इसलिए निकला, यानी कि अगर आपने अपनी यात्रा के पथ पर दुनिया के उपहास रूपी विष को पी लिया, दुनिया के निंदा रूपी विष को पी लिया,
जब आप अपने पथ पर चलोगे तो दुनिया तुम्हारी निंदा करेगी, तुम्हारी बुराइयां करेगी, तुम्हारा उपहास करेगी, तुम्हारा अपमान करेगी। अगर तुम इन सब विषयों को पी गए तो समझ लो आपकी यात्रा आरंभ हो गई। कालकूट नाम का विष पी लिया तो आपकी यात्रा आरंभ हुई। ये जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है, आज आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनना। दूसरी चीज निकली थी, फिर आप विष पी गए तो क्या निकलेगा? फिर आपको कामधेनु यानी गाय उत्पन्न होगी। मतलब आपने विष पी लिया, अपनी यात्रा में चलते रहे तो आपकी पृथ्वा रूपी गाय ऐसी निकलेगी कि जब चाहा उसका दूध काढ़ा, जब चाहा दूध निकाला और पृथ्वा रूपी दूध निकालकर जन कल्याण के लिए जन समाज को पिला दिया। ऐसी आपको आपकी पृथ्वा की कामधेनु प्राप्त होगी कि जब चाहो पृथ्वा का दूध निकालो और जगत को पिला दो। फिर क्या निकलेगा? फिर आपको मिलेगा घोड़ा, उच्चैश्रेवा नामक घोड़ा मिलेगा। घोड़ा निकलेगा आपके अंदर से। मतलब यानी आपने निंदा को भी भीतर स्वीकार कर लिया, निंदा से भी आप बच गए और आपने अपनी पृथ्वा रूपी गाय को, कामधेनु को भी साध लिया। आप 24 घंटे मेहनत कर सकते हो तो फिर आपके संकल्पों को ऐसी गति मिलेगी जैसे पंख जड़े हुए घोड़े को, उच्चैश्रेवा नामक घोड़े को मिलती है कि आप जो भी संकल्प सोचोगे वो तुरंत सिद्ध हो जाएगा। ऐसी गति आपके संकल्पों को मिल जाएगी। फिर चौथी चीज क्या निकलेगी? ऐरावत हाथी। जब आपने विष पी लिया, कामधेनु मिल गई, आपने दिन रात मेहनत की तो फिर आप दुनियादारी से थोड़े ऊंचे उठ जाएंगे। फिर तुम्हारी हाथी की भांति चाल हो जाएगी। अब देखो, हाथी जिस जगह मिलेगा वो अपनी मस्तानी चाल में चलता है। अब हाथी किसी गांव में जाता है तो सभी लोग गांव के बड़ा स्वागत करते हैं। गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए। कोई उनको खिलाने के लिए घर से कुछ ला रहा है, कोई घर से कुछ ला रहा है। गांव में हाथी आता है तो हाथी के गांव में आने से पूरे गांव में सिर्फ एक ही जीव परेशान होता है और वो कौन सा जीव है? कुत्ता। ये कुत्ता जो है ना, यही परेशान होता है। उसके पीछे पीछे कुत्ते भौंकने लगते हैं। हाथी के आकार से टक्कर ना लेने वाले कुत्ते ही जब पृथ्वा रूपी हाथी गली से निकलता है तो उसके पीछे पीछे भौंकते चलते हैं। अच्छा, कुत्तों की इतनी औकात नहीं कि आगे आके भौंक लें, क्योंकि पता है अगर आगे आके भौंके तो इसी लोक से उस लोक जाएंगे जहां के जाने की कामना है। दुनिया भर के हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते जाते हैं। और सुनो, कुत्तों की इतनी हैसियत होती है कि उसी गांव तक भौंकते हैं, उस गांव से दूसरे गांव में जाकर भौंक नहीं सकते। हाथी को जैसे ही गांव से निकला, खूब जोर जोर से भौंक करके फिर एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं। अच्छा भौंका ना? हाँ, बढ़िया भौंका। फिर वही व्यवस्था में लग जाते हैं कि शाम का भोजन कहाँ मिलेगा, अब कहाँ देखें। तो जहां भी आप संघर्षों से ऊपर उठते हैं तो संघर्षों से ऊपर आपको एक जगह मिलती है जहां बैठ करके आप देखोगे तो हाथी जैसी गति आपकी हो जाएगी। आप जहां भी जिस भी जगह जाओगे वहीं तुम्हें आदर सत्कार मिलेगा। इन बातों को ध्यान से सुनो। फिर आपने हाथी की भांति आपका मधुर हो गया, चाल हो गई मधुर, आपने ध्यान देना बंद कर दिया समाज की तरफ, तो फिर आपको क्या मिलेगा? कौस्तुक मणि जो हरि के सिर पर सजाई जाती है। आपको कौस्तुक मणि मिलेगी
पांचवी चीज मिलेगी कौस्तुक मणि, जो श्री हरि के माथे पर सजाई जाती है। अगर आप लोगों के जन आकांक्षाओं से ऊपर खड़े हो गए, जन आकांक्षाओं के ऊपर खड़े हो गए, बेखबर हो गए, तो एक दिन आपके सिर पर कौस्तुभ मणि यानी ताज रखा जाएगा। आपकी प्रशंसा मणि की भांति चारों तरफ चमकने लगेगी, चारों तरफ दिखने लगेगी। ये पांचवी चीज निकली। फिर आपकी जब चारों तरफ चहक महक होने लगेगी और आप खूब प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तो फिर आपको क्या मिलेगा? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष यानी आपका जीवन एक कल्प वृक्ष की भांति हो जाएगा। आपको किसी से पूछने की, किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके मन में अच्छा संकल्प प्रकट होगा और आप उसे तुरंत गति दे दोगे और तुरंत सफल हो जाएगा। फिर आपको ऐसा कल्प वृक्ष, देव वृक्ष मिलेगा कि आपके मुख से निकला हुआ वचन सत्य होने लगेगा। और फिर आपको जब इतनी चीजें मिल जाती हैं तो फिर क्या मिलेगा? कल्प वृक्ष के बाद में सातवीं चीज मिलेगी, रंभा नामक अप्सरा। ध्यान से सुनिए परीक्षित जी महाराज, कथा कहां चल रही है? होश उड़ गए परीक्षित जी के? रुक जाओ। हैं? कौन सी जगह? अरे महाराज लग थोड़ो कथा में ध्यान दो। तो सातवीं चीज क्या मिलेगी? रंभा नामक अप्सरा। रंभा यानी वासना। हर व्यक्ति के अंदर जब व्यक्ति पराकाष्ठा पर पहुंचता है, उसके संकल्पों को गति मिल जाती है, उसके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं, तो रंभा नामक वासना, वासना सिर्फ काम वासना नहीं होती है। एक वासना वो भी होती है कि आपके अंदर वासना आपको खींचना आरंभ करेगी, जितना है और उससे ज्यादा चाहिए, सबका मेरे पास हो, रावण तत्व पैदा होने का खतरा रहता है। सब सातवीं चीज होती है, क्योंकि नंद का लाल बड़ा ही अलछलिया है, सब कुछ दे के परीक्षा लेता है। रंभा नामक अप्सरा रावण तत्व में और मेरा आपके अंदर पैदा हो जाएगा। यदि आप इसे जीत गए, यदि आप इसे जीत गए, तो फिर आपको क्या प्राप्त होगा? फिर आपको देवी लक्ष्मी पैदा प्राप्त होगी। जब रंभा नामक अप्सरा आपको मिल जाएगी, तो फिर आपके पास देवी लक्ष्मी प्राप्त होगी। ध्यान देना भक्तों, देवी लक्ष्मी प्राप्त होते ही सबसे पहले क्या मिलता है? वारुणी नशा मद। देवी लक्ष्मी के आते ही वारुणी यानी श्राप, यानी धन की प्राप्ति होते ही सबसे पहले आसुरी प्रवृत्ति, घमंड, अभिमान, इससे बचना है। फिर आपको देवी लक्ष्मी को पा करके यदि आप वारुणी की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, आपने धन की माया के घमंड की तरफ, अभिमान की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो फिर आपको अगली चीज क्या मिलेगी? चंद्रमा। मतलब चंद्रमा की भांति शीतलता आपके अंदर आ जाएगी। 10वीं चीज समुद्र मंथन से निकली है, चंद्रमा। शीतलता कैसी आ जाएगी? मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, करोड़पति, अरबपति, और इतनी सरलता, बालकों जैसी सरलता। हमारी कथा चल रही थी यमुना नगर, हिमाचल प्रदेश। तो वहां पर सिग्नेचर कंपनी के मालिक आए, बड़े पैसे वाले।
लेकिन हमने देखा उनका स्वभाव, उनका नेचर, हमने उनका स्वभाव और नेचर देखा तो बिल्कुल बालकों के जैसा स्वभाव, बिल्कुल बालकों के जैसा नेचर। अभी अभी आपने सुना था कि जो रईस लोग हैं, खानदानी मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। खाली घड़े को बजा के देखना टन टन बजेगा, भरे हुए घड़े को बजा के देखना आवाज नहीं आएगी। इसलिए जो ज्यादा गरज रहा हो, ज्यादा पावर दिखा रहा हो, समझ लो कि ये खाली घड़ा है, इसके अंदर है नहीं कुछ। इसलिए जो विनम्र हैं उनको मूर्ख मत मानना, उनके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन उनकी परवरिश इतने अच्छे संस्कारों से भई हुई है कि उनके अंदर चंद्रमा जैसी शीतलता है, उनके अंदर एकदम संत तत्व है। तो फिर आपके अंदर चंद्रमा जैसी शीतलता प्राप्त हो जाएगी। और इसके बाद आपको 11वें नंबर पर क्या मिलेगा? अपराजकता यानी पारिजात। अपराजकता यानी देव वृक्ष। अब आपको देव वृक्ष की प्राप्ति होगी। आपके कर्मों की खुशबू चारों ओर फैलने लगेगी, सब आपकी प्रशंसा करेंगे। ये आपने 10 चीजें जीत ली, फिर आपके कर्मों की ऐसी खुशबू फैलेगी चारों तरफ कि सब आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। और इसके बाद फिर आपको 12वें नंबर पर क्या मिलेगा? 5 जन्य शंख, यानी आपके यश का उद्घोष आपके पूर्वज भी वैकुंठ में बैठकर सुन सकते हैं। इतना आपके यश का उद्घोष होने लगेगा, पूरे विश्व में आपका डंका बोलेगा, आपकी कीर्ति की पताका चारों ओर फैलने लगेगी। ये 12वें नंबर पर मिलता है। और फिर 13वें नंबर पर लोग कहेंगे क्या अद्भुत व्यक्ति है, जो मुख से निकल गया, जो संकल्प में आ गया तुरंत हो गया। फिर आपको 13वें नंबर पर भगवान धन्वंतरी मिलेंगे। धन्वंतरी आपको भगवान के स्वरूप का दर्शन होगा 13वें नंबर पर। इन सभी चीजों को जीतने के बाद आपको 13वें नंबर पर भगवान के स्वरूप का दर्शन होगा। आपको साथ ही भगवान के साथ ही क्या मिलेगा? अमृत तत्व। अमृत तत्व यानी कि एक दिन एक समय ऐसा आएगा कि आप अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी आत्मा में, आपके शरीर में, आपकी जिह्वा में, आपके धन में ऐसा अमृत तत्व होगा कि आपके दरवाजे पर जो भी दीन दुखी आएगा उसका उपचार हो जाएगा। जो भी आपकी शरण में आएगा दुखी मन लेकर वो खुश हो जाएगा। ये 13वां, ये 14वां अमृत तत्व आपको मिलेगा। हर व्यक्ति के अंदर समुद्र मंथन होता है और ये सब चीजें हर व्यक्ति के अंदर होती हैं। जिसने पहली चीज हलाहल विष को पी लिया उसे कामधेनु मिलती हैं। जिन्होंने अपनी प्रतिभा का दूध जगत को बांटा, देखो इसमें भी एक कारण है। प्रतिभा का दूध यदि स्वयं पियोगे तो कीर्ति नहीं फैलेगी। जितना तुम्हारे पास है प्रतिभा का दूध बांटो, कामधेनु का दूध बांटो, बांटने से बरकत होती है। तो आपको ऐसा घोड़ा मिलेगा जिसके पंख जड़े हुए होंगे, मतलब आपके संकल्पों को ऐसी गति मिलेगी कि उड़ान भर जाएंगे एक साथ। उसके बाद में आपको ऐरावत मिलेगा जिसके आकार से टक्कर न लेने वाले कितने कुंठित कुत्ते उसके आपके ऊपर भौंकेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप हाथी की भांति चले जाएंगे एकदम दंदनाते हुए।
फिर आपको कौस्तुभ मणि मिलेगी जो हरि के सिर पर सजाई जाती है। आपके चारों तरफ प्रकाश आपके कर्मों का फैलेगा। फिर कल्प वृक्ष मिलेगा। कल्प वृक्ष जिसके पास सब कुछ है, आज भी कल्प वृक्ष के नीचे जो मांग लो वो मिलता है। इतने श्रेष्ठ हो जाएंगे। रंभा नामक अप्सरा वासना, इसका भी मेरे पास, इसका इससे बचना है। शांति संतोष ये सिर्फ सत्संग से मिलेगा। उसके बाद में अगर आपने संतोष कर लिया, शांति कर ली, तो देवी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जो देवी लक्ष्मी आएंगी, देवी लक्ष्मी के साथ ही साथ अभिमान आता है, घमंड आता है। लेकिन वो क्या होता है? नशा, वारुणी, मदिरा, इससे बचना है। आपने इस पे विजय प्राप्त कर ली तो आप चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएंगे। और चंद्रमा की तरह शीतल हो गए तो आप कल्प वृक्ष माने पारिजात का वृक्ष, देव वृक्ष बन जाएंगे। आपकी देवों जैसी सोच हो जाएगी, देवताओं जैसी समान भाव। उसके बाद में आपको पंचजंग शंख मिलेगा। जो शंख पंचजन्य शंख जो चारों तरफ आपकी कीर्ति का उद्घोष करेगा। उसके बाद भगवान धन्वंतरी मिलेंगे, आपको भगवान का दर्शन होगा। और उसके बाद में आपकी वाणी में अमृत तत्व हो जाएगा। ये है समुद्र मंथन। आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर ये समुद्र मंथन होता है। आप लोगों को कुछ समझ में आया? लेकिन ताली नहीं बजाया। समझ में तो आया लेकिन ताली नहीं बजाया। समझ में आया तो तुरंत ताली बजाया। बोलिए राधा रानी की। तो ये सब चीजें आपके अंदर भी प्रकट होती हैं। समुद्र मंथन से आपको बहुत बड़ी सीख मिलती है जीवन जीने की। और यही जीवन की शुरुआत से लेकर एंड तक अगर समुद्र मंथन के प्रस्ताव से यदि कोई जी लिया तो मेरी गारंटी है वो बहुत बड़ा सिद्ध बन जाता है, बहुत बड़ा। और एक बात बताएं आपको, कोई सिद्ध किसी वेशभूषा का नाम नहीं है, संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। जिसकी वाणी पावन हो जाए, जिसके दरवाजे से दीन दुखी सुखी होकर जाने लगे, सोचो वो संत है। चाहे वो किसी भी रूप में है, जिसका हृदय कोमल हो जाए, दूसरे की दुख को देख के दुखी हो जाए, दूसरे के सुख को देख के सुखी हो जाए, दूसरे के हानि में अपना दुख समझे, दूसरे के लाभ में अपना लाभ समझे, समझ लो वो संत है, वो संत तत्व है। उसके अंग संग हरि रहते हैं, उसके साथ में अंग संग हरि रहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उसमें से धन्वंतरी जैसे ही अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। राक्षस जो हैं वो अमृत का कलश छुड़ा करके भाग गए। अब देवता बड़े परेशान। अब देवता ना तो लड़ सकते हैं, क्या करें? तो भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने मोहिनी रूप रखा, विश्व मोहिनी रूप। और नृत्य कराते हुए भगवान ने देवताओं को तो पिला दिया अमृत और राक्षसों को पिला दिया विष। विष माने मदरा। ये जो मदरा है ना, ये इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, ये सबसे बड़ा विष है। क्योंकि आपको यदि कोई जहर दे दे तो एक बार में मर जाएंगे। और ये ऐसा मीठा जहर है, इसे पीते 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 अंदर से पूरा तत्व गल जाता है, कुछ नहीं रहता। भगवान ये सोचते हैं इतना सुंदर शरीर बना के दिया, नाश मिटे ने इसका सत्यानाश कर दिया। अब तू आ जा, तुझे देखता हूं। इसलिए मदरा जो पीता है वो अपना ही अपराधी नहीं होता। एक तो अपने पितरों का अपराधी हो जाता है, एक अपना अपराधी हो जाता है, एक अपने बच्चों का सुख चैन छीन लेता है, अब उसका अपराधी हो जाता है, एक अपने पड़ोसियों का सुख चैन छीन लेता है, उसका अपराधी हो जाता है। और एक जो अंदर बैठा हुआ ईश्वर है वो खूब जीभ निकाल निकाल के गाली बकता है, गाली देता है कि हमें मदरा की जरूरत नहीं, ये मदरा डाल देता है मुंह में से। इसलिए देवताओं के लिए मदरा नहीं बनाई है,
मनुष्यों के लिए नहीं बनाई है, ये मदरा बनाई है राक्षसों के लिए। भगवान ने अपने हाथों से राक्षसों को मदरा पिलाई थी, और जो मदरा का पान करते हैं वो राक्षस ही हैं। ये सत्य बात है। राक्षसों ने मदरा पी ली। अब एक थे राहु केतु, उन्होंने देखा, एक ही थे राहु केतु पहले, उन्होंने देखा ये तो गड़बड़ है। उन्होंने टेढ़ी नजर से देखा कि ये तो गड़बड़ है, ये तो हमें तो दारू पिला रहे हैं, सब सोते जा रहे हैं, इनको अमृत पिला रहे हैं, सब अमर होते जा रहे हैं। तो वो उन्होंने क्या किया कि संत रूप लेकर के देवताओं की तरफ बैठ गए, देवताओं का रूप लेकर के। और जैसे ही भगवान ने उसे अमृत पिलाया, सूर्य भगवान ने कहा, अरे केशव ये तुमने क्या कर दिया, इसे तुमने अमृत पिला दिया, ये तो राक्षस है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दी, लेकिन एक राक्षस के दो बन गए, राहु और केतु। कटी गर्दन से ऊपर राहु और नीचे का केतु। और ये आज भी उसी बैर से सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण जो पड़ता है ना, उसी द्वेष से, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने ही बताया था कि ये तो पी गए अमृत और अमर हो गए। राक्षसों के राजा हुए राजा बलि, प्रहलाद जी के पौत्र हैं। प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरंच, और विरंच जी के हुए राजा बलि। बहुत बड़े दानी थे। एक दिन राजा बलि ने अपने गुरु से कहा कि भाई देवताओं ने तो अमृत पी लिया, उन्हें मारना तो मुश्किल है, वो मर नहीं सकते, तो क्या उनको हराया भी नहीं जा सकता? बोले बिल्कुल हरा सकते हो, गुरु सेवा गौ सेवा करके आप उनको हरा सकते हो। गुरु सेवा और गौ सेवा ऐसी करी कि त्रिलोकी पर राक्षसों का राज्य हो गया, मार मार करके देवताओं को भगा दिया। अब देवता फिर डोले बेचारे भटके भटके, जान से तो नहीं मरे क्योंकि अमृत भी रखा था। तो देवताओं की माता अदिति, देखो एक बड़े सोचने की बात है, देवताओं के और दानवों के, राक्षसों के और देवताओं के पिताजी एक ही है, कश्यप भगवान। एक से पैदा हुए देवता जिनका नाम है अदिति, और दूसरी से पैदा हुए राक्षस जिनका नाम है दिति यानी भेद बुद्धि। जिस औरत के भीतर भेदभाव रहता है उससे राक्षस पैदा होते। अभेद बुद्धि, जिसका माइंड खुला हुआ है, जो किसी के विषय में गलत नहीं सोचती, ईश्वर पर भरोसा करती है, उनसे देवता पैदा होते। तो एक है दिति और एक है अदिति। दिति है राक्षसों की माता और अदिति है देवताओं की माता। पिता दोनों के एक ही, पूरे सृष्टि के एक ही पिता हैं, श्रीमन नारायण, उन्हीं का रूप है कश्यप भगवान। कश्यप भगवान ने पूछा माता अदिति से, हे देवी, आप किस कारणवश उदास हो, वो आप हमें बताइए। माता अदिति ने कहा, मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे बड़े गुणवान पुत्र भी हैं। आप भी पति रूप में मेरे सौभाग्य से मुझे मिले हैं। सब कुछ होते हुए भी मेरे बालक दर दर भटक रहे हैं। मुझे इस बात का भारी दुख है। बोले अच्छा, तो महाराज देवताओं के पिता भगवान कश्यप ने कहा, देवी मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूं जिसे पयो व्रत कहते हैं, जो दूध पीकर व्रत रहा जाता है
और इस व्रत को करने से 12 दिन का ये व्रत है। फाल्गुन के महीने में प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक इस व्रत को करते हैं, जिसमें 1008 जाप सुबह, 1008 जाप शाम को, और 108 आहुति सुबह, 108 आहुति शाम को, 2 टाइम हवन, 2 टाइम यज्ञ, 3 टाइम स्नान, और दिन भर हरि का नाम जाप करते रहते हैं। ऐसा कठिन व्रत है कि यदि पुरुष करें तो स्त्री का मुख ना देखें, और यदि स्त्री करें तो सूर्य की किरण भी उस स्त्री के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। है तो थोड़ा कठिन, लेकिन मेरी गारंटी है जो इस व्रत को करता है उसे ईश्वर दर्शन जरूर देते हैं। गारंटी है, पक्का। हमने 2 बार किया है, कोई भी कर सकता है। सूर्य की किरण भी आपके शरीर पर नहीं पड़नी चाहिए। संसार के किसी भी व्यक्ति, किसी भी यंत्र तंत्र, मोबाइल टीवी, किसी से मतलब नहीं। सिर्फ हरि की चौकी लगा करके भगवान की चरणों में ही पड़े रहना है, सुबह शाम रात दिन, और 12 दिन के अंदर तुम्हें दर्शन हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। अगर साक्षात्कार नहीं हुआ तो आप ऐसे दर्शन करोगे, जगे हुए होंगे और सोए हुए भी नहीं होंगे, इस भांति दर्शन करोगे, और इतनी सुंदर छवि आपको दिखेगी कि आप शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकते अपने मुख से। लेकिन जिसके अंदर श्रद्धा भाव हो ना, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि करने वाले तो ईश्वर हैं। आप और हम तो सिर्फ उनके भक्तों के चरणों की धूल है। मैं तो कहती हूँ, ईश्वर हे प्रभु, मुझे तो संतों के चरणों की धूल की भी यदि कोई सबसे छोटा कण रहता हो, वो समझ करके अपना लेना प्रभु। मैं कुछ नहीं हूँ, आपके चरणों की दासी हूँ। आपके चरणों की दासी क्या प्रभु, आपके भक्तों के चरणों की धूल हूँ मैं। ऐसा पयोव्रत देवताओं की माता अदिति ने जब किया तो भगवान वामन उनके आंगन में प्रकट होकर के आए। बोलिए भगवान वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान प्रकट होकर के आए। हाँ, इस व्रत का एक और नियम है कि आप किसी से सेवा नहीं ले सकते इस व्रत में, किसी से भी। सिर्फ एक बार दूध पीना है, एक बार, और कितना पीना है, जितना आप ठाकुर जी को भोग लगाओ। ऐसा नहीं कि एक बार में कर लो 24 घंटा कोटा पूरा ना, सिर्फ एक बार दूध पीना है। इतना पीना है जितना आप ठाकुर जी को भोग लगा दो एक बार में, वही सिर्फ पीना है पूरे दिन भर में। दोबारा ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। कि ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। हो ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। दुनिया न सके जान तेरा क्या विचार है, दुनिया सके जान तेरा क्या विचार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। जय हो।
किस आसरे खड़ी पृथ्वी जल पे घूमती, किस आसरे खड़ी, सूरज व चांद घूमते। एक बात सोचो, आप बल्ब जलाते हो घर में, बल्ब, उसका बिल देते हो कि नहीं? जल्दी बताओ, देते हो कि नहीं? सूरज नारायण रोज निकलते हैं, उनको किसने बिल दिया है? देते हो बिल? वो भी तो प्रकाश देते हैं। सूरज नारायण को रोज एक लोटा जल दिया करो, उसी से भक्ति परिपूर्ण होती है, परिपक्व होती है। पृथ्वी जलों पे घूमती, किस आसरे खड़ी, हो पृथ्वी जलों पे घूमती, किस आसरे खड़ी, सूरज व चांद घूमते, किसके आधार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार। समुद्र न तीर लागते, सूरज दहे नहीं, समुद्र न तीर। एक बात सुनो, अगर सूरज अपनी पूरी गर्मी तुम्हारे ऊपर डाल देना, तुम उसी दिन पिलक जाएंगे। हाँ, जैसे प्लास्टिक पिलक जाती है ना, ऐसे पिलक जाएंगे। ये ठाकुर जी की कृपा है, जब सूरज की गर्मी जितनी चाहिए उतनी ही देते हैं। और समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ दे तो सबरा पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा। समुद्र न तीर लागते, सूरज दहे नहीं, समुद्र न तीर, सूरज दहे नहीं, चलती हवा मर्याद से। अगर हवा जोर से चले तो तूफान आ जाता है, भूकंप। चलती हवा मर्याद से, किसके आधार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। जल बिंदु से पैदा किया यह देह जीव का, जल बिंदु से पैदा किया यह जीव का, खाता है बोलता फिरे, खाता है बोलता फिरे, किसके करार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है।
पंडित हकीम ज्योतिषी करते बड़े जतन। पंडित और ज्योतिषी करते बड़े यतन। पंडित जगदीश ज्योतिषी करते बड़े जतन। पंडित जगदीश ज्योतिषी करते बड़े यतन। ब्रह्मानंद तेरी शक्ति का, ब्रह्मानंद तेरी शक्ति का पाता न पार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। ईश्वर तेरे दरबार। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्याम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं माता अदिति ने उस व्रत को किया। अदिति माता के उस व्रत से भगवान वामन उनके आंगन में प्रकट हुए। मैया अदिति ने उनको कोपनी पहनाई। बृहस्पति जी ने छाता दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। भोलेनाथ ने कुशा का आसन दिया। और माता पार्वती ने उनको कमंडल में 5 लड्डू ला करके डाल दिए। उन 5 लड्डुओं को लेकर के अपने गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचे। गुरु के पास पहुंचे, गुरु जी ने कह दिया इस छोटी मोटी इच्छा से हमारा काम नहीं चलता, तो प्रभु क्या आपकी आज्ञा है। गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि आप हमें 3 लोक ला करके दो, तब हम प्रसन्न आपसे होंगे। हमारी गुरु दीक्षा देने की दक्षिणा यही है। गुरु दीक्षा जब गुरु जी देते हैं तो उनको दक्षिणा देते हैं कुछ ना कुछ। हमारी दक्षिणा यही है कि आप हमें त्रिलोकी लाके दो। जो आज्ञा प्रभु, ऐसा कह करके वामन भगवान वहां से राजा बलि के आंगन में चलते हैं। और राजा बलि के यहाँ पर बड़ी जोर का यज्ञ चल रहा था। राजा बलि के आंगन में जब देखा बलि ने भगवान वामन को, तो राजा बलि देखता ही रह गया। छोटे से बटुक ब्राह्मण हाथों में जाप करने की माला, छाता लेके, कमंडल लेकर के राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। राजा बलि देख करके भगवान वामन को चकित रह गए। इतना सुंदर भगवान वामन का स्वरूप। ऐसा कहने लगे राजा बलि कि मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे ऊपर 3 लोक वार दूं। और भगवान वामन का राजा बलि ने बड़ा सुंदर पूजन किया। आइए हम और आप मिलकर के भगवान वामन का पूजन करेंगे। आगे की कथा वामन भगवान की आपको कल सुनाई जाएगी। और ध्यान से सुनिए, कल है हमारे कृष्ण कन्हैया को हैं? और आज है वामन भगवान। बताएंगे आज क्या है? आज क्या है? आज वेद व्यास जी का बर्थडे है। आज मेरे व्यास जी का बर्थडे है। आज हमारा जन्मदिन है, कल भगवान का जन्मदिन है। तो कल होगा कृष्ण कन्हैया का जन्म उत्सव। तो सबको पीले कपड़े पहन के आने हैं। और ध्यान दीजिए माताओं, खास करके आपसे, कि ले लो बधाई। ले लो ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो माताएं खास करके ध्यान दें, आप भी परिचिताएं जी, कि आपके पास पीली साड़ी हो तो पहने आना। घर जाके झगड़ा मत करना कि चलो पहले चंडो समय पीली साड़ी दिलवा के लाओ।
कल पीली साड़ी पहन के जानी है, तभी रोटी बनेंगी, नहीं रोटी बननी नहीं है। कहीं पता चले तुम्हारे पतिदेव हमारे पास आए, दीदी कहाँ है, ढूंढते ढूंढते। ऐसी कथा सुना रही है कि घर में रासा पमाड़ा रुक गया कि चलो चंदो साड़ी दिवाने। तो ऐसा नहीं करना है, काले नीले वस्त्र नहीं पहने के आने, चाहे लाल पहने आओ, पर महात्मा होता है पीले वस्त्र का। तो कल आप सभी को पीले वस्त्र धारण करके आने हैं। और सुनो, कल प्रसाद में आपको क्या लाना है? टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, ऐसी चीज, खिलौना कि आपको बधाई में कल मंच से प्रसाद मिले। ऐसे बधाई फेंकी जाती है ना, तो ऐसी चीज लानी है। अब चिरवा आप ले आए, हम चिरवा कैसे फेंकेंगे? चिरवा हमने फेंका, हमारे मुंह पे लग गया। ऐसी कल आपको, जैसे अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं ना हर्षोल्लास से, ऐसे ही कल कृष्ण कन्हैया का जन्म उत्सव हर्षोल्लास से मनाना है। आइए भगवान वामन का पूजन करते हैं, उसके बाद में आरती करेंगे और हरि का नाम लेते हुए घर जाएंगे। कल समय से आना है। अगर आप 12 बजे आएंगे तब तो 5 बजे छुट्टी मिल सकती है।